बन चुके हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके जो यहाँ पे आप उतर रहे हैं जिस प्रकार से? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो मेरा शिक्षा का रहेगा। यहाँ गरीब आदमी, हर गरीब आदमी प्राइवेट कॉलेजों का खर्चा नहीं उठा सकता। नगरपालिका में भ्रष्टाचार बंद करना। इस 5 साल के कार्यकाल में कई घोटाले हुए, क्योंकि मैं इस 5 साल के कार्यकाल में वर्तमान वार्ड नंबर 13 से सभासद था। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल जित सच की लाइव। इस समय हम मौजूद हैं बदायूं जिले की नगर पालिका ककराला में, जहां के एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित प्रत्याशी सोनी भाई हमारे बीच हैं। और आइए हम उनसे बात करते हैं कि आप इस चुनाव मैदान में उतरे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरीके चेयरमैन बनने के बाद किस तरीके से आप काम करेंगे, और अगर आप चेयरमैन बन गए तो आप नेता बन के काम करेंगे या बेटा बन के काम करेंगे। सोनी जी भाई साहब, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो पालिका ककराला के काफ़ी चर्चित प्रत्याशी बन चुके हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके जो यहाँ पे आप उतर रहे हैं जिस प्रकार से? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो मेरा शिक्षा का रहेगा। यहाँ जो गरीब छात्र छात्राएं हैं या छात्र हैं, तो उनके लिए राजकीय डिग्री कॉलेज और राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना करना होगी, जिससे हर गरीब आदमी प्राइवेट कॉलेजों का खर्चा नहीं उठा सकता। इसलिए, और सबसे नंबर 2 पे हमारा काम होगा नगर पालिका में भ्रष्टाचार बंद करना। इस 5 साल के कार्यकाल में कई घोटाले हुए, क्योंकि मैं इस 5 साल के कार्यकाल में वर्तमान वार्ड नंबर 13 से सभासद था। नगर पालिका में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई है मैंने। मेरे समर्थन में 25, पूरे ककराला में 25 सभासद हैं, जिसमें मेरे समर्थन में 14 सभासद थे। मेरे 15 सभासद हम लोगों ने विपक्ष की नगर पालिका में भूमिका बनाई, जनता के लिए लड़ाई लड़ी। जनता के लिए हम लोगों ने डीएम साहब से कई मुलाकातें की, हम कमिश्नर साहब से भी मुलाकात की, हम इलाहाबाद हाईकोर्ट तक गए, सब सभासद भाई मिलकर। और सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा जो कुछ दिन पहले ही हॉट टैक्स वाटर टैक्स का चला, जिसमें पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की मिली भगत से गरीब जनता पर कई % बढ़ोतरी की गई, जो गरीब जनता झेलने के लायक नहीं है इतना वाटर टैक्स और हॉट टैक्स। और पालिका अध्यक्ष के जो समर्थन में थे लोग, तो कितना भी बड़ा करोड़पति सही, उन पे बहुत कम हॉट टैक्स और वाटर टैक्स लगाया है उन्होंने। और विपक्ष के जो लोग थे, उन पे गरीब आदमी पे ही बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की है। ऐसा नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। जीतने के बाद तो पूरे कस्बे का होता है चेयरमैन, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, भेदभाव किया। और अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, अभी 1 महीना पहले से हमारे नगर पालिका प्रशासन जगह जगह अलाव लगवा रहे थे, तो पालिका अध्यक्ष अपने समर्थकों के यहाँ लगवा रहे थे। कहीं पूरे कस्बे में उनकी जिम्मेदारी नहीं है अलाव लगवाने। हाँ, तो और भी मुद्दे हैं जो कि आपकी नगर पालिका में साफ सफाई टाइम से होती है या नहीं होती है, या सभी वार्डों में सफाई कर्मी टाइम से पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, वो आप बता सकते हैं? नहीं, नगर पालिका प्रशासन इस 5 साल में तो बहुत विफल रहा। साफ सफाई का मुद्दा हो, जब साफ सफाई हम लोग विपक्ष में रहे थे, तो हम लोगों ने कई बार डीएम साहब से मुलाकात की, और जब हम नगर पालिका में कोई कंप्लेंट लेके जाते हैं तभी उसका समाधान किया जाता है। जबकि नगर पालिका के पालिका अध्यक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, अधिशासी अधिकारी को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, और जितने भी नगर पालिका के कर्मचारी हैं उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। जब हम कंप्लेंट लेके जाते हैं तभी उस समस्या का समाधान होता था। हाँ, वैसे बिल्कुल विफल रहा साफ सफाई में भी और विकास कार्यों में भी। जो भी विकास कार्य हुए 5 साल के कार्यकाल में, उनमें इतनी घटिया सामग्री, इतनी घटिया ईंट, इतना घटिया सीमेंट, सब कुछ, वो सड़कें 6 महीने में ही टूट गई जो सड़कें इस कार्यकाल में बनी। जो यहाँ पे विकास हुआ है वो विकास के नाम पे सिर्फ कागजों में काम हुआ है। जी, जो सिर्फ कागजों में ही काम हुआ है, बट कभी आपने उनसे बोला नहीं कि हम इस यहाँ के मेंबर हैं, यहाँ पे जो कार्य किया गया है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं बोला, नगर पालिका में कई बार हमने आवाज उठाई इसको, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो हम इसके अपोज में हम डीएम साहब से कई बार हमने मुलाकातें की, डीएम साहब ने जांच कराई, एडीएम साहब ने जांच की, एक बार एसडीएम साहब ने जांच की, हम इस सिलसिले में कमिश्नर साहब से भी मिले थे जी। हाँ, और क्या आपकी नगर पालिका में कोई गौशाला है या नहीं? नहीं, अभी नहीं। नगर पालिका में गौशाला होनी चाहिए तो सभी को बताएं, लेकिन क्यों नहीं ये आप बताएं।
जी होना चाहिए, नगर पालिका में होना चाहिए गौशाला। और पता नहीं एक बार तो पहले था यहाँ काजी हाउस के नाम से जाना जाता था, वहाँ पालिका अध्यक्ष ने मार्केट बनवा दिया है। अब तो दूसरी बनाना पड़ेगा, नई पहल करना पड़ेगी हमको सही तरीके से। आप भारतीय जनता पार्टी से उतर रहे हैं, जैसे अभी आपका जो टिकट है निश्चित नहीं हुआ, बट अगर आपको टिकट मिलेगा तो आप भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अभी वर्तमान में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में जिला मंत्री हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी मेरा टिकट का ऐलान नहीं किया है। जब मैं संभावित प्रत्याशी हूँ अभी बीजेपी का ही, और वो मैं अपनी पूरी तैयारी में जुटा हुआ हूँ। और जब पार्टी का ऐलान हो जाएगा तो माना कि आप अगर इस नगर पालिका के अगर अध्यक्ष बन गए तो किस तरीके से आप काम करना चाहेंगे? कि आप नेता बन के काम करेंगे, बेटा बन के? नहीं, मैं बेटा बन के काम करूँगा। मैं जैसे मेरे पूर्वजों ने काम किया है ना, मुबारक अली का यहाँ 1957 से 62 तक उस विधानसभा से विधायक रहे, कई साल लगातार चेयरमैन रहे। मेरे दादा हाजी जफर अली का 5 साल यहाँ ककराला के चेयरमैन रहे। मेरे पापा जरगाम जफर यहाँ नगर पालिका के 2 चुनाव लड़े, लेकिन कभी नेताओं वाली किसी में बात नहीं आई। वही परंपरा मैं आगे रखूंगा, मैं बेटा बनकर ही काम करूँगा। जिस तरीके से हमने अभी नगर पालिका के प्रत्याशी बहुत ही ज़्यादा चर्चित हैं, श्रीमान सोनी जी भाई साहब से हमने बात की है, उसी के दौरान उन्होंने हमसे बात की और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का नेता बन के काम नहीं करूँगा, बेटा बन के काम करूँगा। और कई उनके मुद्दे हैं जो कि वो आगे भी काम करना अच्छे से उन्हें सुधारना चाहते हैं, और जिनमें साफ़ सफाइयाँ भी नहीं हुई हैं, और जो भी सरकारी विकास हुआ है उसमें घटिया किस्म की चीज़ें यूज की गई हैं। तो जिस प्रकार से हमने सोनी जी भाई साहब से बात की है, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते रहिए न्यूज़ चैनल जित सच की लाइव न्यूज़। मैं विक्रम सिंह, कैमरा मैन रवि कुमार।